नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में कल शाम आई भयंकर आंधी ने न सिर्फ आम जनजीवन को हिलाकर रख दिया, बल्कि पेड़ पौधों और सार्वजनिक संरचनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज़ हवाओं के साथ आई इस आंधी ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। बिजली गिरने, पेड़ों के गिरने और ट्रैफिक बाधित होने जैसी घटनाएं भी व्यापक रूप से सामने आई है। विशेष रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद की ताज़ा तस्वीरें, जहां पर पेड़ पौधों को भारी क्षति पहुंची है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, जो क्षेत्रवासियों के लिए शांति और ताजगी का प्रमुख स्थान है, इस प्राकृतिक आपदा से अछूता नहीं रहा। यहाँ दर्जनों पेड़ या तो जड़ से उखड़कर गिर गए हैं या फिर उनकी मोटी शाखाएं टूटकर गिर गई हैं। कुछ पेड़ों की हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उन्हें उचित प्रयासों से दोबारा लगाया जाए तो उन्हें फिर से जीवन दिया जा सकता है। यह न सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान है, बल्कि सामुदायिक जीवन पर भी एक गहरी चोट है। हमने पार्क में टहलने आए कुछ स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की। लोगों की भावनाएं आहत हैं, क्योंकि उनके रोज़मर्रा के जीवन का यह महत्वपूर्ण हिस्सा अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। सभी की एक ही आवाज़ है, पेड़ों को फिर से लगाइए, प्रकृति को फिर से सहेजिए। हमने इस विषय में क्षेत्रीय निगम पार्षद श्री राम निवास बंसल जी से भी बातचीत की। आगे वीडियो में हम आपको उनके साथ हुई बातचीत भी सुनाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनसे हुए नुकसान की भरपाई ज़रूर की जा सकती है, अगर हम सभी मिलकर आगे आएं। पेड़ सिर्फ छांव या ऑक्सीजन नहीं देते, वे हमारी पहचान हैं, हमारी सांसों का आधार हैं। वीडियो के अंत में हम आपको सुनवाएंगे क्षेत्रीय पार्षद श्री राम निवास बंसल जी की पूरी बातचीत। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साझा करें और प्रकृति की इस पुकार को गंभीरता से लें। साथ ही अगर आप भी पर्यावरण की रक्षा में भागीदार बनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। पेड़ जो है ना ऐसे सूख गए हैं, देख ऊपर से ऐसे टूट गए हैं बीच में से।
आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। जी राजेश जी, आपने देखा है आप लोहिया पार्क में आए हैं, तो आपको क्या लगा आसान हुआ है? बचाया जा सकता है जी। जड़ अभी जमीन में लगा हुआ है जी, उनको पूरा खुदाई करके उनके जड़ तक जाया जाए और उनको कहीं दूसरे जगह या वहीं पर ट्रांसप्लांट। यानी आपका कहना है कि कई पेड़ ऐसे हैं जो अभी जड़ से उखड़े हैं और अगर प्रयास किया जाए तुरंत प्रयास किया जाए, एक दो दिन में सूख जाएंगे। अगर अभी प्रयास किया जाए और उनको लगाया जाए, जैसे आप देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ है, देखिए ये पीपल का पेड़ है इस तरह से, और इसकी जड़ उखड़ी हुई है। ये देखिए जड़ इसका हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जड़ से उखड़ा हुआ है ना, ये जड़ से उखड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि देखिए ये बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, अगर इसको ऐसे पेड़ों को बचाया जा सके तो बड़े वृक्ष तैयार 10 साल तो लग ही जाते हैं। जी जी जी, उसको यदि अभी मजदूर लगा दिया जाए जी, तो जीडीए का जो भी है कर्मचारी, उसको बड़ा सा गड्ढा बना करके उनका जड़ निकाल करके और जेसीबी मशीन, आदमी से तो होगा नहीं, जेसीबी मशीन से इनको खड़ा किया जाए जी, तो ये जीवित हो सकते हैं। क्योंकि मेरा दोस्त नेशनल हाईवे में काम करता है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पेड़ काटे नहीं जाते हैं जी, बड़े बड़े पेड़ को जेसीबी से गड्ढा खोद करके हाँ, उनको जड़ समेत उठाते हैं। हाँ, उतना बड़ा गड्ढा ही बाद में हाँ, जो नेशनल हाईवे का जो एरिया है रोड का, उसके बाहर उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अच्छा, यानी उसको पूरे को उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है। टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। तो आपका कहना है कि जो पेड़ हम देख रहे हैं, और इस तरह का यही पेड़ नहीं है, और भी कई पेड़ हैं यहाँ पे जो जड़ से उखड़े हुए हैं, और जड़ से उखड़ करके बिल्कुल उनकी जड़ें भी दिखाई दे रही हैं। आप देखिए जड़ें दिखाई दे रही हैं और बहुत बड़ा वृक्ष है। तो ऐसे पेड़ों को बचाया जा सकता है, भाई साहब का ये कहना है। जितने बजे जीडीए का कर्मचारी आता है जी जी, और जेसीबी मंगा करके जीडीए के अधिकारी इंटरेस्ट लें तो ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे को बचाया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। लोहिया पार्क में हमें मिले हैं हमारे एरिया के पार्षद महोदय हैं श्री राम निवास बंसल जी। मैं इनसे बात करता हूं क्योंकि बहुत भारी नुकसान हुआ है यहाँ लोहिया पार्क में पेड़ों का। बहुत सारे पेड़, उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं, टहने टूट गए हैं, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो जड़ से उखड़े हुए हैं। तो मैं सर से बात करता हूं। सर प्लीज़, आप आज घूम करके, आप तो प्रतिदिन ही आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय। ये तो तूफान की तबाही है, अब बहुत लंबी तबाही है ये। पूरे हमारे, मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक हम लोग आ जा रहे हैं, कल बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। इतने पेड़ टूटे हैं, लोगों के मकान गिर गए, दीवारें गिर गई, बहुत बड़ा नुकसान हुए हैं जी।
लेकिन ये पार्क जो है हमारा जो पहले ही बिगड़ा पड़ा है, इसके लिए हम अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं जी और अब उनका जो है 1 महीने से हमें थोड़ा सहयोग भी मिल रहा है। जी तो मेरा सभी अधिकारियों से, जो यहाँ के वीसी सर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो पौधे हमारे जितने भी हैं, जो पेड़ बड़े बड़े जो हैं, वो कई जड़ से उखड़ गए हैं। जी यदि उनकी टहनियाँ छांट करके जी जी और उनको दोबारा से लगा दिया जाए, सपोर्ट दे करके कोई, जी तो जी वो पेड़ दोबारा हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमने अपने मेरे वार्ड में एक राम पार्क है, जी वहाँ हमारे 10-12 पेड़ गिरे थे, जी 2 साल पहले भी गिरे थे, जी लेकिन हमने उनको सीधा करके उसके साथ में मिट्टी का ढेर लगाया था जी जी और वो मिट्टी के ढेर के साथ में आज वो पेड़ हमारे फिर दोबारा से जड़ पकड़ के और वो ठीक हो गए हैं। जी तो जी ऐसा ही आज मेरे भाई साहब ने मुझे बताया था कि जैसे पीपल का पेड़ है जो उस पे था, ये दीवार पे ही उग जाते हैं ये पेड़, जी तो आज कल ये टूट तो नहीं सकता था, लेकिन ये उखड़ गया है। जी तो इसके लिए मैं अपने GDA के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस पार्क में जितने पेड़ उखड़े हैं उनको कम से कम बढ़वाने का प्रयास करें और जो टूट गए हैं उनके जगह और नए लगाने का भरपाई करें, जिससे इस पार्क का स्वास्थ्य, हम लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं, हम भी ठीक रहें और ये पार्क भी ठीक रहे। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि अपने मालियों की व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करें, जो भी टेंडर हो रहा है उसे जल्दी से कराएं, करा करके उस पार्क में इसके लिए काम करें, क्योंकि पार्क हमारा बहुत जगह से बंजर हो चुका है। ये तो थोड़ी सी कुछ पानी थोड़ा बहुत अब हम यहाँ दे रहे हैं और आ गया है, कुछ बारिश की वजह से हरा भरा दोबारा से दिखने लगा है। तो इसमें कंटिन्यू काम होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये इस टाइम ऐसा पार्क अरबों रुपये में नहीं बनेगा जो ये हमारी सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने जिसने भी हमारे यहाँ बना करके दिया है। मैं उनके साहब से निवेदन करता हूँ, हमारे यहाँ से हमारे नगरायुक्त साहब, हमारे यहाँ से DM साहब और जो भी हमारे उच्च अधिकारी इस पार्क को देख रहे हैं, जी कृपया इस पर ध्यान दें। इतना मेरा यही आप लोगों से नम्र निवेदन है। जी जी भारत आप माता की जी जय। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अधिकारियों से एक अनुरोध करने के लिए कि इस पार्क में जो पेड़ उखड़े हैं उनको शीघ्र ठीक किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पार्षद महोदय श्री रामनिवास बंसल जी की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।